सो गाइज, अगर आप 100 से 150 रुपए का प्रोडक्ट मार्केट से लेकर आते हैं, होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से लेकर आते हैं, उसे आप अमेजोन पे लिस्ट करते हैं, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तथास्तु शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कनेक्शन बिजनेस पे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप उस वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, ई कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकें। सो दोस्तों, बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहीं पे चल के सारी चीज़ समझते हैं कि मैं आपसे किस बारे में बात कर रहा हूं। सो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक हैंडबैग है। लेट्स से आपने इसको 150 रुपये में लाया, परचेज किया है 150 रुपये में, 150 रुपीज़ में, और अब आप इसको 499 रुपीज़ में सेल करेंगे अमेजोन के ऊपर। ओके, फ्लिपकार्ट के ऊपर भी लगभग यही डेटा रहता है, यही चार्जेस रहते हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि फ्लिपकार्ट का क्या सर अलग होगा। हाँ, मीशो के ऊपर थोड़ा सा चार्जेस अलग रहते हैं क्योंकि उसके ऊपर कमीशन नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा सा उस पर रिटर्न्स का भी प्रॉब्लम रहता है, तो बात वहीं आती है। तो अब हम सीधा चलते हैं कैलकुलेशन पे। प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखो, हैंडबैग की परचेज प्राइस है 150 रुपये की। आपके सामने 150 रुपये का एक प्रोडक्ट है जो मैंने मार्केट से लाया और उसे लिस्ट किया है मैंने 499 में। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा लिस्टिंग प्राइस, बैंक में कितना मिलेगा, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे और जीएसटी भी कैलकुलेट करेंगे। इसका सवाल, क्योंकि मुझे है ना, मेरा जो लास्ट वीडियो था उस पर कई लोगों ने कहा था कि सर आपने बैंक सेटलमेंट तो बता दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि प्रॉफिट कितना हुआ, इसमें कुरियर फी भी होती है, इसमें रिटर्न चार्जेस भी होते हैं, इसमें जीएसटी भी कटता है, ये सारी चीज़ें कटने के बाद कितना प्रॉफिट बचता है ये आपने अभी तक नहीं बताया। तो मैं आज इसमें सारा आपका डेटा क्लियर करने वाला हूँ, सारा कन्फ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ। तो हैंडबैग्स जो आते हैं वो 10% स्लैब में आते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैं सर्च करके अगर यहाँ पर हैंड बैग्स पे आता हूँ, तो क्योंकि ये 499 हज़ार रुपये से कम का है, तो अमेजोन पे 10% इसके ऊपर चार्जेस लग रहे हैं, कमीशन, ठीक है। तो 10% यहाँ पर हमने ले लिया कमीशन, यानी कि 49.99 रुपीज़ अमेजोन ने परचेस आपकी जो है प्राइस जो है वो ले ली है कि आप मुझसे 50 रुपये आपका 49.99 कमीशन लेंगे। 74 रुपये इसकी शिपिंग चार्ज है, 74 रुपीज़ इसकी शिपिंग चार्ज लगेगी, ठीक है। अब उसके बाद जो अगली चीज़ कैलकुलेट होगी, क्लोजिंग फी 6 रुपये। अब देखो, यहाँ पर भी मैं बताता हूँ, अगर आपका प्रोडक्ट ईजी शिप में है, यहाँ नीचे जाते हैं, आप देखेंगे ये क्लोजिंग फीस है। अगर आपका प्रोडक्ट ईजी शिप में है, आप ईजी शिप कर रहे हैं, आप एफबीए नहीं कर रहे हैं और ना ही आपका प्राइम है, सिंपल ईजी शिप कर रहे हैं, यानी कि अपने जो है ऑफिस से प्रोडक्ट शिप कर रहे हैं, तो उस पर 6 रुपये, 250 से 500 रुपये, यानी 499 का है, तो ईजी शिप में 6 रुपये मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए। अब टोटल होता है इन तीनों चार्जेस का 129, प्लस इसके ऊपर अमेजोन जो कमीशन लेगा आपसे वो 18% जीएसटी लेगा, 23.39 रुपये, यानी टोटल 153.38, 153.48 रुपये ये अमेजोन के चार्जेस है 499 के अंदर। अब बात आती है बैंक सेटलमेंट की। ओके, ये मैं एक प्रोडक्ट की बात बता रहा हूँ, यानी कि 499 आपका रेवेन्यू है, उसमें से 129.99 रुपये काटे और जीएसटी भी जो है उसमें से माइनस किया, ये 129 प्लस 23.39। अब सेटलमेंट जो होगा ना, इन तीनों को माइनस करने के बाद वो होगा 345 रुपये 62 पैसे का। मैं आपको करके बता देता हूँ, 499 माइनस 129.99 माइनस 23.39, तो हो गया 345.62। अब ये हो गया सेटलमेंट। और ये जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने यहीं तक बताया था। अब इसमें सबने मुझे कहा कि सर इसके अंदर आपने पैकेजिंग कॉस्ट, रिटर्न कॉस्ट, जीएसटी ये सब तो काटे ही नहीं है, आपने गलत बनाया, ये बनाया, वो बनाया। यहाँ तक आपको पता चल गया कि भैया 499 की जो प्रोडक्ट आपने सेल की है उस पर 345 रुपये सारा कैलकुलेशन करने के बाद ये कटता है। अब आता है प्रॉफिट एंड लॉस। भाई जितना पैसा हमें मिला उसमें से प्रोडक्ट का प्राइस भी तो माइनस करना पड़ेगा, तो 345.62 जो सेटलमेंट हुआ हमारा, उसमें से 150 रुपये मैंने माइनस कर दिए, तो हमारा प्रॉफिट हुआ 195.62 का। मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, 345.62 माइनस 150, 195.62 रुपये का हमारा प्रॉफिट हुआ। अब आगे की बात ये आती है कि जैसे सपोज करो 234 यूनिट सोल्ड हुए हैं, ठीक है ना, 234 यूनिट सोल्ड हुए हैं। अब ये 234 का यूनिट ऐसे मैंने कैलकुलेट किया है बेसिकली कि इसका मैंने इस एक जो बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है उसका मैंने टूल में जाके ओवरऑल सेल जनरेट करके दिखाया, मैंने उसमें चेक किया था, मैंने AMG स्काउट में जाके। अभी अगर मैं जाऊंगा एक एक प्रोडक्ट देखूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, उनके 234 यूनिट सेल हुए थे एक महीने में, ठीक है। तो अगर 234 यूनिट को अगर मैं निकालता हूँ, 234 इंटू 195.62 अगर यूनिट सोल्ड हुए हैं उस पर इनको 45,775.08 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब इसमें से हम लोग
अगर कुरियर रिटर्न माइनस करते हैं 10%, तो कुरियर रिटर्न का तो पैसा आपको मिल ही जाएगा, और कस्टमर रिटर्न भी माइनस करते हैं 10%, तो अब कस्टमर रिटर्न पे शिपिंग चार्जेस भी लगते हैं, अदर एक्सपेंसेस भी हो गए, जैसे कि आपका पॉली बैग्स, पैकेजिंग हो गया, लेबर हो गया, तो उसको मैंने 90 काउंट कर लिया, ठीक है ना। तो 234 का मैंने सपोज करो 23 कस्टमर रिटर्न आ गए, इसमें से 23 कस्टमर रिटर्न आ गए, तो 2070 रुपये मैंने इसमें से माइनस कर दिए, तो हो गया 43,705.8 रुपये। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं वापस समझाता हूं कि 195 रुपये के प्रॉफिट पे हमने 234 यूनिट जब सेल किए तो हमें 45,000 का प्रॉफिट हुआ। उसमें से 10% कस्टमर रिटर्न आए, जिसपे 90 रुपये मान के चलो एक प्रोडक्ट पे रिटर्न हुआ। अगर 100 भी होता है तो ये 2,300 होता है, लेकिन मैंने 90 रुपये लिया है, 2,070 रुपये इसमें से माइनस किए, तो भी आपका रिटर्न काट कुटा के, पॉलीबैग काट कुटा के 43,705 रुपये आपको मिला। अब इसमें से हम लोग जीएसटी माइनस करेंगे, हमें जीएसटी भी माइनस करना होगा, क्योंकि 43,705 रुपये में हमें जीएसटी भी भरना है। तो हमने जो जीएसटी पे किया, ठीक है ना, आफ्टर 10%, तो 211 प्रोडक्ट, यानी कि अब मैं कैसे बता रहा हूं ये 211 पे जीएसटी कैसे भरा, क्योंकि आप अगर देखोगे कि 234 माइनस अगर 23 करते हैं, जो 10 रिटर्न है, तो रिटर्न के तो आपको जीएसटी नहीं भरना है ना, आपको तो जो बिका है माल, जो सेल हुई है, उस पर जीएसटी भरना होगा। तो 211 रुपये पे, 211 प्रोडक्ट पे आपने जीएसटी भरा है, पर प्रोडक्ट पे 23.39 रुपये अमेजोन ने चार्ज किया है, ठीक है, भरा नहीं है, अमेजोन ने हमसे जो है वसूला है 211 प्रोडक्ट पे। ये देखिए, ये वाला जो जीएसटी लिस्टिंग प्राइस पे जो ये चार्ज कर रहा है, तो 211 यूनिट पे 23.39 के हिसाब से होता है 4,935.29 आफ्टर 10% रिटर्न, ठीक है। अब 18% कलेक्ट किया है हमने जो है कस्टमर से, 499 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। 499 का कोई प्रोडक्ट सेल होता है ना, तो उस पे 18% जीएसटी इस पे हमने कलेक्ट किया है हैंडबैग के ऊपर। हैंडबैग के ऊपर 18% है, डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, अलग कैटेगरी में अलग स्लैब है। तो यहाँ पर 499 पे अगर 211 यूनिट है तो हम देखेंगे तो हमने टोटल 1,05,289 की सेल की है। वापस करके आपको बता देता हूँ, 211 इंटू 499, 1,05,289 रुपीज़ की हमारी सेल हुई है, जिस पे 18% अगर जीएसटी होता है वो करीब करीब 18,952 रुपये और 2 पैसे का होता है, ठीक है ना, इंटू माइनस 18%, 18,952 रुपये और 2 पैसे, ये जो है इसके ऊपर जीएसटी हमने कलेक्ट किया है कस्टमर से। अब यहाँ आपको समझना है, अगर आप 4,935 रुपये अमेजोन को दे चुके हैं तो अमेजोन अपनी तरफ से जीएसटी भरेगा, जिसका हम क्लेम लेंगे। तो जीएसटी पेड टू अमेजोन माइनस जीएसटी कलेक्टेड, कि ये जो 150 रुपीज़ में लेट्स से हम 300 बैग लेके आए हैं, इस महीने में 300 बैग्स लेके आए हैं, ठीक है। तो यहां पर हमको एक चीज और ऐड करनी है, माइनस जीएसटी पेड ऑन प्रोडक्ट परचेज, ठीक है। तो अब यहां पर हमें एक चीज और माइनस करनी होगी कि अगर हम 300 लेकर आए हैं, जिसके ऊपर इस प्रोडक्ट के ऊपर 18% अगर जीएसटी लगता है, तो हमसे उस सेलर ने भी 18% लिया होगा, ठीक है ना। तो 150 इंटू माइनस 18%, 27 रुपये जो है एक बैग के ऊपर जीएसटी हमसे, जो हमने यहाँ पर होलसेलर से खरीदा था या मैन्युफैक्चरर, उसने भी वसूला है। हम कितने बैग लेके आए हैं, 27 रुपये में हम कितने बैग लेकर आए हैं, 300 बैग खरीद कर लेकर आए हैं। 8,100 रुपया जीएसटी हमसे इसने भी वसूला। तो यहाँ पर हम 8,100 रुपये भी माइनस करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ टोटल कैलकुलेशन कितनी आती है, कि हमारा कितना प्रॉफिट बचता है। 18,952.02 माइनस 4,935.29 माइनस 8,100, 5,916.73 रुपये, 5,916.73 रुपये आपको जीएसटी पे करना होगा। तो अब आपको मैं प्रॉफिट बताता हूं। हमने किस किस को पे किया, हमने अमेजोन को पे किया। हमने कितना पेमेंट कलेक्ट किया, 18,952 कस्टमर से कलेक्ट किया। हमने अमेजोन को कितना दिया, 4,935 रुपये दिए, ठीक है। और हमने सेलर को जो पेड, जो हमने ये परचेस किया है 150 रुपये में, इसमें 27 के हिसाब से 300 पीस अगर हमने खरीदे हैं तो 8,100 रुपये हमने उनको भी दिए। तो अब इस टोटल सेल पर हमारी जो जीएसटी पेबल होगी वो 5,916 रुपये 73 पैसे होगी, ठीक है ना। जो भी हमने ये जो 211
प्रोडक्ट हमने सेल किए ना, इन 211 प्रोडक्ट पे रिटर्न काट कुटा के आप देख रहे हैं ना, तो जो हमारा प्रॉफिट 211 पे जो हमारी सेल हुई है, 211 प्रोडक्ट पे 1,05,000 की जो सेल हुई है हमारी, उस पे हमारा ये सारा जीएसटी क्लेम लेने के बाद 5,916 रुपये हुआ। तो 43,705 में से अगर हम जीएसटी पे कर देते हैं 5,973, तो 37,788.35 रुपये का हमारा प्रॉफिट बचता है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, जैसा कि आपने प्रोडक्ट 150 रुपये में खरीदे, कितने प्रोडक्ट खरीदे 150 रुपये में? 300 प्रोडक्ट। 45,000 रुपये इन्वेस्ट करके अगर आप 37,788 रुपये कमा रहे हैं, 37,788 रुपये, तो आप मुझे बताइए कि क्यों नहीं आप अपना प्राइवेट लेबल ब्रांड बना के इस इंडस्ट्री में उतर सकते हैं? क्या चीज़ आपको रोक रही है जो आपको लगता है कि ई कॉमर्स बिजनेस में इतने सारे रिटर्न्स हैं, इतना नुकसान है, इसमें तो पैसा कमा ही नहीं सकते? देखो, डिपेंड करता है, 150 रुपये की जगह 200 रुपये में भी प्रोडक्ट मिल सकता है। डिपेंड करता है 499 की जगह आप जो है उससे भी महंगा प्रोडक्ट सेल करें। ये सब चीज़ें, ये जो कैलकुलेशन है ये एस्टिमेटेड है, ठीक है ना? तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आप अमेज़ोन पे सेल करना सीखना चाहते हैं, आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो हमारा एक कोर्स है जिसको आप एनरोल कर सकते हैं। कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। अगर आपके कोई क्वेश्चन रहते हैं कोर्स को लेकर तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपके कोई डाउट रहते हैं कोर्स करने के बाद, तो उसके लिए हम लोग एक जूम सेशन करते हैं जिसको हम एवरी मंथ एंड पे कंडक्ट करते हैं, और बहुत सारे सेलर हमारे साथ जुड़ते हैं और क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। बहुत अच्छा सेशन होता है जो बिल्कुल फ्री में होता है। इस कोर्स के साथ आपको एक्सक्लूसिवली फ्री में मिलेगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।